गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को रिलेशन फंक्शन का जो भी चैप्टर स्टार्ट किए थे तो एक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो आज एक्सरसाइज 1.1 है ना। एक्सरसाइज 1.1 का हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 1.1 ये आपका एमएल अग्रवाल के बुक का है। कौन सा? एमएल अग्रवाल बुक जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चंस ले रहे हैं। क्या हमारे पास क्वेश्चंस है? पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है? जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मान लिया जाए कोई एक सेट है हमारे पास, पहला का फर्स्ट है ना। कोई सेट ए हमारे पास है। ये हमारे पास क्या गिवन है? दिस इज 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक दिया हुआ? हमारे पास 10 तक कोई एक सेट दिया हुआ है। इसमें जो रिलेशन है, ठीक है ना, रिलेशन किस प्रकार डिफाइंड है? तो रिलेशन बोला है कि x, y, क्या बोला है? x, y सच डैट, है ना। इसको कैसे रीड करते हैं इसको समझना है। x, y सच डैट किस टाइप का दिया है? दिस इज 2x माइनस y, है ना, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिलेशन गिवन है, ठीक है। अब आपको बताने के लिए बोला है कि बताओ ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। क्या क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है नहीं। तो देखिए एक दो चार क्वेश्चन हम बता रहे प्रॉपर कैसे लिखना है, ठीक है ना। आप वो देख करके जिस तरह से हम कॉन्सेप्ट बताए, हमारे पास यहाँ पे रिलेशन किस फॉर्म में दिया है इसको हम लोग आराम से लिखेंगे। पहले सेट के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखिए, ठीक है ना। जो रिलेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2x इज इक्वल टू वाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज y इज इक्वल टू 2x। अब क्या है कि कभी भी हम लोगों को रिलेशन लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है। दैट मींस a क्रॉस a करना पड़ेगा। a क्रॉस a करेंगे, हमारे पास ढेर सारा आएगा, उसमें से हम लोग किसका रिलेशन उठाएंगे? y इज इक्वल टू 2x का। तो अब देखिए a क्रॉस a जब हम लोग करने वाले हैं, ये रफ का कार्य थोड़ा सा काम करते हैं, रफ में हम लोग करते हैं। क्या है आपके पास? क्या दिया हुआ है? सेट a। चलिए ठीक है, आपके पास सेट ए है, ठीक है। सेट ए हमारे पास जो गिवन है वो क्या दिया? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ऐसे करके 10 तक दिया हुआ है। तो इसका जब भी कभी भी किसी भी सेट का आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बोलेगा, क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बोलेगा, या सॉरी रिलेशन निकालने के लिए बोलेगा, तो सबसे पहली बात आपको क्या करना पड़ता है? दिस इज क्रॉस करना पड़ता है, a क्रॉस a। अब a क्रॉस a करेंगे तो हमारे पास ढेर सारा कुछ आएगा। दैट मीन्स 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, इसी तरह से कहां तक? 1 10 तक आएगा। फिर क्या आएगा? दिस इज 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, कहां तक आएगा? 2 10 तक आएगा। चलिए और भी आगे बढ़ेंगे, अभी इसको खत्म नहीं किए, और भी आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? दिस इज 3 1 आएगा। क्या आएगा? 3 1 आएगा, कहां तक जाएगा? 3 10 तक जाएगा, है ना, 3 10 तक। और फाइनली देखा जाए तो 10 1 आएगा, है ना, डॉट 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 इधर, यहां से हमारे पास 10 10 तक जाने वाला है, ठीक है ना, 10 10 तक जाने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे? ये हमारे पास आने वाला है। ये तो इतना हम लोग क्या काम करने वाले हैं? यहां पे जो हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं, क्या बोला? y इज इक्वल टू 2x। क्या बोला? y इज इक्वल टू 2x। तो कौन कौन सा हो सकता है? यहां पे यदि हम बोले कि यहां पे लिया जाए y इज इक्वल टू 2x, मतलब x के प्लेस पे हम 1 रखते हैं तो y हमारे पास कितना हो जाएगा? 2। तो पहला तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 2, नो सॉरी, पहला हमारे पास 1 2 नहीं होगा। देखिए x, सॉरी दिस इज x के प्लेस पे हमने 1 रखा तो y हमको 2 मिला। चलो ये हो जाएगा। x के प्लेस पे हम 2 रखेंगे तो y हमको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? दिस इज 3 रखेंगे तो y हमको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। x के प्लेस पे क्या रखेंगे? दिस इज 4 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। x के प्लेस पे 5 रखेंगे तो y हमको 10 मिलेगा।
x के प्लेस पे हम 6 रखेंगे तो y 12 मिलेगा, जो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो सेट है इसमें देखिए कहीं हमारे पास 12 नहीं आया होगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो रिलेशन मिल रहा है हम लोग के पास वो कुछ यही मिल रहा है, इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। एक क्रॉस ये अब करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस इज डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इस पे ध्यान रखना है। जो रिलेशन हमारे पास बनेगा आर जो बनेगा, ठीक है, जब x के प्लेस पर ये पूरा क्रॉस प्रोडक्ट कहीं निकाला जा चुका है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्रॉस प्रोडक्ट कहीं निकाला जा चुका है। अब हम सिंपल रिलेशन लिख रहे हैं, ठीक है, एकदम लिखने का तरीका ये निकाला जा चुका है। यहां पे क्या क्या रिलेशन होगा, जब x के प्लेस पे 1 रखे तो 2 मिला, 2 रखे 4 मिला, 3 रखे 6 मिला, 4 रखे 8 मिला, 5 रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज 10 मिलेगा। और तो आगे जा नहीं सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो और भी कुछ करने का इच्छा, x के प्लेस पे तो सब कुछ हम रख ही दिए, और तो कुछ मतलब जो a क्रॉस a था उसमें से जो रिलेशन है सिर्फ और सिर्फ इसी के साथ आ रहा है ना, और किसी के साथ नहीं आ रहा है। अब इसको देख करके बताना है कि बताओ, यहां पे आपको तीनों चीज चेक करने के लिए बोला, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो बताओ ये रिफ्लेक्सिव है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है, तो पहला चीज लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या होता है रिफ्लेक्सिव का कंडीशन। रिफ्लेक्सिव का कंडीशंस क्या होता है वो तो आप लोग को मालूम है, यहां लिखना नहीं अभी, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है नहीं। सीधा हम एक ही रीजन बोलेंगे, देखो 1 1 तो यहाँ पे है नहीं, 2 2 तक चेक करने का बाद की बात है। हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस क्या लिखेंगे कि हमारे पास 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 1 1 R से नहीं है, तो ये हमारे पास सो द गिवन रिलेशन, ये रिलेशन है, सो द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। या फिर जैसा आपको लिखने का इच्छा है, आप पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सो द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, या फिर सिंपल सा बात लिख दें नॉट रिफ्लेक्सिव, जो आपको लिखने का इच्छा हो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, इसके बाद हम ये रिफ्लेक्सिव के बाद क्या आता है, सिमेट्रिक आता है। क्या आता है, सिमेट्रिक। तो उसका सेकंड कंडीशन में हम लोग आएंगे, क्या होता है, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक। तो जब हम सिमेट्रिक में आते हैं तो सिमेट्रिक का क्या कंडीशन होता है, आपको पहले ही बताया है कि ए बी बिलोंग्स टू आर। जब ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए भी होना चाहिए, बी ए भी हमारे पास रिलेशन में होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, 1 2 इस रिलेशन में है, कहीं 2 1 है, 2 1 कहीं पे भी आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यही हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस इज 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। 2 1 हमारे पास आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सो द गिवन रिलेशन, है ना, जो हमारे पास रिलेशन गिवन है ये क्या है, क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ रहा ना, क्या बोलेंगे, नॉट सिमेट्रिक। आप लिख सकते हैं या फिर जैसा नॉट क्लियर है। इसके बाद थर्ड जो हमारे पास आता है वो है ट्रांजिटिव, है ना। तो ट्रांजिटिव का क्या कंडीशंस बताए थे, आप लोगों को याद होगा। ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन बताए थे कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ध्यान दिया जाए, ए बी जहां से ये खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हो रहा है, बी सी, तो क्या होता था, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, यही हमारे पास था ट्रांजिटिव का कंडीशंस, आप लोग को याद होगा। तो ये भी हमारे पास नहीं दिख रहा है, तो सिंपल सॉरी, अभी हम लोग वहां पे चेक करेंगे, कहां पे चेक करते हैं, पीछे देखा जाए, 1 2 है, ए बी, सॉरी मिट गया, चलिए हमारे पास
1,2, इसको थोड़ा दूसरा कलर से हम समझाते हैं। देखिए 1 2 1 2 2 4, तो क्या मिलना चाहिए? 1 4 मिलना चाहिए कि नहीं? देखो ए बी सी है, ठीक है, तो ए सी बोले तो 1 4 होना चाहिए इसमें, लेकिन 1 4 हमारे पास नहीं गिवन है, तो हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल सा बात है, ये हमारे पास जब गिवन नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज, फोन को साइलेंट करते हैं। अब क्या बोलेंगे? सीधा हम लोग आते हैं, देखिए क्या बोलेंगे कि सिंस 1 2, अच्छा अब हमारे पास क्या? दिस इज 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 4 भी हमारे पास आर से बिलोंग कर रहा है, बट क्या नहीं है? बट 1 4 does not belongs to R, so the given relation is not transitive, है ना? क्या बोलेंगे? Not transitive, ठीक है। तो ये आपका लिखने का प्रॉपर तरीका हुआ। जब भी आपको एग्जाम में लिखना है ऐसे ही लिखना है। देखिए इस तरह का रिलेशन रहता है तो बोलता है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, समझ में आ रहा है ना? ना ही रिफ्लेक्सिव ना ही सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों में से कोई भी तीनों नहीं है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट। इसमें से और भी क्वेश्चंस है, और भी क्वेश्चंस हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास क्वेश्चंस है। ये हो गया। इसके बाद आगे हम लेते हैं इसका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। ये सेकंड क्वेश्चन क्या? फर्स्ट का ही सेकंड है ना? तो फर्स्ट का जो सेकंड में बोलता है कि अब जो सेट है, वो जो सेट है वो किसका सेट है? इंटीजर का। किसका? जेड बोले तो क्या होता है? इंटीजर का। सेट कैसा है? इंटीजर का। और रिलेशन हमारे पास कैसा दिया हुआ है? रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है दिस इज एक्स कॉमा वाई। क्या गिवन है? एक्स कॉमा वाई सच डैट x माइनस वाई, है ना? x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। यही हमारे पास रिलेशन गिवन है। अब क्या करते हैं हम लोग? एक एक करके इसको देखते हैं, एक एक करके इसको समझते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो सेट दिया हुआ है, मतलब सेट ए है, ये हमारे पास कैसा? इंटीजर है। मतलब डॉट 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 कुछ ले लेते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये सेट ऑफ इंटीजर दिया है। रिलेशन तो फिर से कभी भी हम लोग को कभी भी रिलेशन निकालना हो तो तुरंत क्या करना पड़ता है? दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है। लेकिन अब इतना इनफाइनाइट सेट है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास कुछ हिंट दिया हुआ, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है। अब यहां पे आपके पास क्या गिवन है? क्या बोला है कि एक्स वाई सच दैट, इस प्रकार से है कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। मतलब पहला में दूसरे को माइनस करेंगे तो वो भी, दोनों एक्स भी इंटीजर है, वाई भी इंटीजर है, और दोनों को माइनस करेंगे तो वो भी हमारे पास इंटीजर आए, ठीक है। तो पहला कंडीशन हमारे पास जो है, इसको लेकर के चलते हैं, चेक करते हैं। इसका सेट लिख पाना थोड़ा सा संभव नहीं है, तो थोड़ा समझ के करते हैं काम, है ना। सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, है ना? 4 किसके लिए चेक कर रहे हैं? 4 रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है? A, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? ये ना हमारे पास कंडीशन है। लेकिन अभी यहां पे हम लोग क्या लेके चलते हैं? यहां पे x, x, समझ में आ रहा ना? x, बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पे जो रिलेशन है वो चीज हम लोग चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहली बात हम लोग क्या चेक करके देखेंगे, ये भी लिखना नहीं। देखो x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 0। तो 0 भी हमारे पास क्या है? 0 क्या हमारे पास? एक इंटीजर है। 0 हमारे पास इंटीजर है ना जी। या फिर ऐसे नहीं करना एकदम, ये मतलब कोई भी नंबर, जैसे a होता था, यहाँ पे क्या था? दिस इज x, x है, ठीक है ना। या फिर ऐसे नहीं लिखना, तो सिंपल सा एकदम जो लिखने का तरीका है, कोई किसी भी तरीके से लिखे, लेट, है ना। यहाँ पे लिखो लेट x बिलोंग्स टू z। मान के चलो x हमारे पास क्या कर रहा है? z से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। x जब हमारे पास z से बिलोंग कर रहा है,
देयरफॉर x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। x माइनस एक्स हमारे पास क्या है? 0। दिस इंप्लाइज x कॉमा x बिलोंग्स टू r। समझ में आया? x कॉमा, एकदम ये प्रॉपर लिखने का तरीका हो गया कि जब x हमारे पास क्या, एक इंटीजर है, ये दोनों को माइनस, सेल्फ को सेल्फ से, कोई भी नंबर सेल्फ को सेल्फ से माइनस किए तो हमारे पास क्या है? 0। इसका मतलब क्या है? x कॉमा x बिलोंग्स टू r, मतलब रिलेशन में है। तो क्या बोल सकते हैं? सो द इसको क्या बोल सकते हैं? सो द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, या फिर इज रिफ्लेक्सिव, जैसा आपको लिखना है। यहां पे क्या लिखेंगे? इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, जैसा आपको लिखने का इच्छा हो, या तो आप पूरा में लिखें या फिर थोड़ा करके छोड़ दें। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। उसके बाद हम लोग क्या किस पे आएंगे? सिमेट्रिक का सेम कंडीशन। नो नो नो, दूसरा नहीं है, इसी में फोर सिमेट्रिक। ठीक है, फोर सिमेट्रिक में भी वही चीज बोलेंगे, लेट। क्या लेट कहते हैं? x कॉमा वाई बिलोंग्स टू z, मतलब x और y दो ठो ले लिए, ये दोनों क्या कर रहा है? z से बिलोंग कर रहा है। अब यहां पे देयरफॉर देखो x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो भी हमारे पास क्या होगा? इंटीजर। थोड़ा सा इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या? चेंज कर सकते हैं क्या? क्या चेंज कर सकते हैं? देखो यही चीज हम माइनस कॉमन निकाल दे बाहर, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? माइनस को कॉमन निकाल देते हैं, तो या फिर इसको चेंज करने का कोशिश, देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, माइनस। और जैसे ही माइनस हम करते हैं तो ये हो सकता है दिस इज y माइनस एक्स, या सॉरी x माइनस वाई होगा, x माइनस वाई ही लिख रहे हैं, इसको हम क्या लिख रहे हैं? माइनस को बाहर निकाल देंगे तो माइनस y हमारे पास, हाँ y माइनस एक्स। क्या क्लियर है? y माइनस एक्स बिलोंग्स टू z। देखिए अब एक चीज ध्यान दीजिए कि ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। मान के चलिए 2 बिलोंग्स टू z हो रहा है, तो क्या माइनस 2 भी बिलोंग्स टू z होगा ना? देखिए 2 हमारे पास इंटीजर है तो माइनस 2 भी हमारे पास क्या? इंटीजर है। तो ठीक उसी तरह से इसमें सिर्फ हम लोग क्या किए? माइनस को बाहर निकाल दिए। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि y माइनस एक्स भी हमारे पास क्या रिलेशन से है? y माइनस एक्स भी क्या है? वो जो क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग निकाल रहे हैं उसी से हमारे पास आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? हो गया x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, तो हमारे पास क्या? y माइनस एक्स भी हमारे पास क्या है? r से बिलोंग कर गया। बहुत लोगों का लिखने का तरीका होता है x रिलेशन y, है ना, दिस इंप्लाइज y रिलेशन x। तो आप जब इतना लिख दिए तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? x माइनस वाई बिलोंग्स टू r है तो y माइनस एक्स भी बिलोंग्स टू r है। तो हम लोग इसको देख करके डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ध्यान दिया जाए, क्या बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक भी है, इज ऑल्सो सिमेट्रिक। क्या क्लियर? ये हमारे पास सिमेट्रिक है। अब हम लोग जो चेक करेंगे वो हमारे पास है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा स्पेस हम ले लेते हैं, ठीक है ना? ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में हम क्या लेंगे? वही चीज लेंगे, लेट एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू, एक्स वाई जेड है, जेड ना लेकर के कुछ और ले ले क्या? जेड ना लेकर के चलिए जेड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है? जेड लिखना पड़ेगा। वो यदि आप लोग को समझ में आता है तो हम इसको छोड़ देते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं, हटा देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, सिंपल सा ये चीज हम बात करते हैं। क्या है कि मान लो कि x का रिलेशन y के साथ है एंड y का रिलेशन z के साथ है। बात समझ में आ रहा ना? तो हमको क्या शो करना पड़ेगा कि x का रिलेशन z के साथ होना चाहिए। अब ये शो कर नहीं दिए हैं। x का रिलेशन y के साथ है, y का रिलेशन z के साथ है, तो x का रिलेशन z के साथ होना चाहिए, यही हमको शो करना है। तो इसको हम लोग कैसे शो करेंगे? बहुत ही सिंपल है।
x का रिलेशन y के साथ, इसका मतलब क्या हुआ x माइनस वाई, ठीक है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू, मान के चलो कुछ k आया होगा, k हमारे पास कोई इंटीजर है, यहां पे भी इसको क्या बोल सकते हैं y माइनस जेड, है ना, इसको हम k डैश बोल देते हैं, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं k डैश, ये दोनों को हम आपस में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू k प्लस के डैश, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमारे पास क्या बन रहा है इंटीजर, y y कैंसिल हो गया तो x माइनस जेड, इसको k डबल डैश बोल देते हैं, ध्यान रहे, तो x माइनस जेड भी किए तो हमारे पास क्या इंटीजर, देखो x माइनस वाई किए इंटीजर आया, y माइनस जेड किए इंटीजर आया, तो x माइनस जेड करने पे भी इंटीजर आना चाहिए, तो वही चीज है x माइनस जेड करने पे भी हमारे पास इंटीजर आया, तो वही चीज है कि x कॉमा वाई, मतलब x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z, देयरफॉर हमारे पास क्या हो गया, दिस इज x इज ऑल्सो रिलेटेड टू z, x भी हमारे पास z से रिलेटेड है। अब यहां पर रिलेटेड के फॉर्म में लिख दिए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा z भी r से है, तो दिस इंप्लाइज x कॉमा z भी r से है, होगा क्या, क्लियर है ना, तो ये हमारे पास हो गया क्लियर, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं ट्रांजिटिव, ये भी हमारे पास क्या है ट्रांजिटिव, इज ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चंस देखिए हम कॉन्सेप्ट में पूरे अच्छे तरीके से समझा चुके हैं, कॉन्सेप्ट में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुके हैं, सिर्फ हम ये बता रहे कि आपको लिखना कैसे है, समझ में आ रहा ना, आपको लिखना कैसे है, बस इसी के बारे में हम थोड़ा सा समझा रहे हैं, ये तो क्वेश्चंस में हम बहुत अच्छे तरीके से इसको बता चुके हैं, ठीक है। तो अब ये जो रिलेशन था, देखिए ये जो रिलेशन था हमारे पास क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, जब ये तीनों चीज है तो हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, समझ में आ रहा, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कोई क्वेश्चंस लेते हैं बुक का, मान के चलिए, और इसी में अच्छा दूसरा थर्ड, इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट का ही थर्ड, क्या हमारे पास दिया हुआ है, जो सेट है, ठीक है, जो सेट हमारे पास गिवन है वो क्या है 1 से लेकर के 6 तक, दिस इज 1 2 3 4 5 6 हमारे पास सेट गिवन है, और यहाँ का जो रिलेशन है वो रिलेशन कुछ इस प्रकार है, a कॉमा बी सच डाइट b इज इक्वल टू a प्लस 1, तो अब यहाँ पे तुरंत हम लोग क्या करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में जाएंगे, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में जाएंगे, इसका a क्रॉस a करेंगे और इसका रिलेशन लिखेंगे, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या है a प्लस 1, तो a के प्लेस पे आप 1 डालिए, तो a के प्लेस पे 1 डालेंगे तो b हमको कितना मिलेगा 2 मिलेगा, फिर a के प्लेस पे हम 2 डालते हैं तो b हमको कितना मिला 2 प्लस 1 3 मिलेगा, फिर a के प्लेस पे हम 3 डालते हैं तो b हमको कितना मिलेगा 5 मिलेगा, फिर a के प्लेस पे हम 4 डालते हैं तो b हमको कितना मिलेगा, सॉरी a के प्लेस पे हम मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 5 नहीं 4 होगा, क्या हो जाएगा b के प्लेस पे हमने a के प्लेस पे हमने कितना डाला, दिस इज 3, तो 3 प्लस 1 4 हुआ, और यहाँ पे जब हम 4 डालेंगे तो हमारे पास 5 हो जाएगा, और कुछ है, हाँ 5 भी डाल सकते हैं तो ये हमारे पास 6 होगा, और तो कुछ नहीं डाल सकते हैं, तो ये हमारे पास रिलेशन है। देखिए आप चाहे तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप इसका पूरा a क्रॉस a निकालिए और ये रिलेशन आपको ऑटोमेटिक दिखेगा, लेकिन आप इतना नहीं करके, अब आप इतना स्मार्ट हो चुके हैं कि आप आसानी से ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें क्या है ये क्लियर है, तो अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे चेक करने के लिए, चेक वेदर द फॉलोइंग रिलेशन, जो भी हमारे पास रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो पहली बात है रिफ्लेक्सिव के लिए, पहला कंडीशन रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन होना चाहिए, 1 1 है नहीं है, तो वही चीज हम लिखेंगे कि 1 1
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव, समझ में आ रहा है, नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव के बाद क्या होता है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का क्या कंडीशन होना चाहिए, 1 2, तो 2 1 है, वही चीज लिखेंगे, 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉट सिमेट्रिक। देखिए बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, 1 R 2 बट क्या लिखेंगे, 2 R लिख करके ऐसे कर देंगे 1, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो सेम चीज है, आप जैसे लिखना चाहे वैसे लिखना चाहे, ऐसे लिखना चाहे, दोनों सेम चीज है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है, 2 3, 1 3 है, नहीं है, तो वो आपको देख करके समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या समझ में आया कि 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 3 बिलोंग्स टू R बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये भी हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ए ट्रांजिटिव। क्या क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए एक एक करके हम लोग सब बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ A इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6 हमारे पास गिवन है, और ये हमारे पास क्या कहता है, ए रिलेशन हमारे पास जो गिवन है वो रिलेशन कैसा गिवन है, रिलेशन गिवन है दिस इज x, y, है ना, सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, y जो है वो x से डिविजिबल है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, पूरे का पूरा A क्रॉस A हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे, A क्रॉस A निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जब A क्रॉस A हम लोग निकालेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो हम डायरेक्ट लिख दें, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, हमारे पास जो सेट रिलेशन R हमारे पास जो रिलेशन होने वाला है, R हमारे पास जो रिलेशन होने वाला है पूरा A क्रॉस A निकलता है। A क्रॉस A निकालने के बाद क्या निकलना चाहिए, हमारे पास R होना चाहिए। तो R का क्या कंडीशन आ जाएगा, देखा जाए, Y इज डिविजिबल बाय X। तो मान के चलो Y कौन है, मान के चलो 1 जो है 1 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर Y हमारे पास कौन है, 2 है, तो ये जो है 1 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, Y को 3 मानते हैं, ये 1 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसी तरह से 1 1, ठीक है, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 भी तो हो जाएगा, 1 5 भी तो हो जाएगा, 1 6 भी तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए, यहाँ पे 1 लिखते हैं और यहाँ पे 2, तो Y में हमारे पास क्या है 1, तो क्या 1 2 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते, तो अब बताओ क्या लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दिया जाए, 1 वाला सारा चीज लिख दिए थे, जब 1 वाला सारा चीज लिख दिए, सोच करके देखो क्या 2 1 नहीं हुआ, 2 2 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा ना, चलो 2 2 हो जाएगा। क्या 2 3 होगा, नहीं होगा, 2 4 हो जाएगा। 2 4 क्यों बोले, Y कौन है, 4 तो 2 से डिविजिबल है, 2 5 भी नहीं होगा, 2 6 हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद 3 3 भी हो जाएगा, 3 6 भी हो जाएगा, क्या क्लियर है, 3 3। उसके बाद 4 4 भी हो जाएगा, 4 6 नहीं होगा, समझ में आ रहा ना, 4 6 नहीं होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, दिस इज 5 5 भी हो जाएगा, और 5 6 नहीं होगा, 6 6 हो जाएगा। तो ये टोटल हमारे पास निकला। अब इसमें से आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो पहला कंडीशन
पहला कंडीशन क्या, 4 रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो दिख रहा है, कैसे, सब है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है ना, सब हमारे पास गिवन है। तो सीधा बोल सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x, बिलोंग्स टू R। आप उतना पूरा में ना लिखें तो आप क्या बोल सकते हैं कि x, बिलोंग्स टू R। जब x, बिलोंग्स टू R है तो हम क्या बोल सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव का हो गया। रिफ्लेक्सिव के बाद क्या आएंगे, सिमेट्रिक में। तो सिमेट्रिक का क्या कंडीशन है, 1 1 से कोई दिक्कत नहीं, 1 2 है, क्या 2 1 है, नहीं है। तो 2 1 जब नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, देखा जाए दूसरा कंडीशन हमारे पास सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक में क्या, सिंस 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, समझ में आ रहा। सो क्या बोल सकते हैं, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोग आएंगे किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव के लिए, दिस इज, तो ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन है, ट्रांजिटिव में अब हम लोग वही चीज लेकर के चलेंगे, क्या लेकर के चलेंगे, क्या होना चाहिए कंडीशन, x, y, ठीक है, बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो x, z भी बिलोंग करेगा। ध्यान दो, मान के चलो ये हमारे पास 1 2 है, ठीक है, ये 1 2 है और ये हमारे पास 2 4 है, समझ में आ रहा। तो यहां पे 1 4 भी है और 1 4 इसके, इस केस के सेंस में हम क्या समझेंगे कि जो हमारे पास y इज डिविजिबल बाय x, मतलब 1 जो है वो 2 को डिवाइड करता है और यहां पे जो 4 को डिवाइड कर रहा है कौन, 2, तो यहां पे भी 4 को डिवाइड कर रहा है कौन, 1। तो वही उसी के केस में हम लोग को लिखना है, क्या लिखना है, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, सेम यही चीज लिख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, बाकी हो जाएगा आप लोग का। ट्रांजिटिव का क्या केस था, दिस इज x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z, ये भी हमारे पास बिलोंग कर रहा है, किससे, R से। दिस इंप्लाइज x, z भी R से बिलोंग्स कर रहा है। सो क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिटिव हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव है ना। सो ट्रांजिटिव, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरे तरीके से कैसे लिखना है, बाकी सारा क्वेश्चन का एक एक करके हम सॉल्यूशन देंगे। पहले हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे लिखना, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।